नमस्ते बच्चों। आज हम बायो का पहला चैप्टर जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड पढ़ेंगे। बच्चों, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी नहीं होता है, उसको समझना भी जरूरी होता है। तो बच्चों, आओ हम चैप्टर की तरफ चलते हैं। पहला चैप्टर है जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड। उसमें पहला टॉपिक है अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर हार्वर्ड विश्वविद्यालय से पढ़े थे। अर्नस्ट मेयर एक विकासपरक जीव वैज्ञानिक थे। अर्नस्ट मेयर को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। तो बच्चों, अगर नीट के एग्जाम में यह क्वेश्चन आया कि 20वीं सदी का डार्विन किसे कहा जाता है, तो बच्चों आपको अर्नस्ट मेयर पे टिक करना चाहिए। अलेक्जेंडर अगासिज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस, यह पदवी भी अर्नस्ट मेयर को मिली है। तो बच्चों, अगर यह क्वेश्चन आया नीट की एग्जाम में कि अलेक्जेंडर अगासिज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस यह पदवी किसे मिली है, तो बच्चों आपको अर्नस्ट मेयर पे टिक करना है। अब अर्नस्ट मेयर ने कुछ रिसर्च वर्क किया है और वो रिसर्च का लिस्ट लंबा है। तो बच्चों, एग्जाम के एंड डे पे आपके पास वास्ट सिलेबस रहेगा, तो हर चीज को आप तो तुरंत तो याद रख नहीं सकते। तो बच्चों, अभी से आप उसे ट्रिक में परिवर्तित करने का कोशिश करो। तो बच्चों चलो, उन्हीं के रिसर्च वर्क के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। बीपी से जैस का जियो हॉट हुआ। ठीक, बीपी मतलब फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी, मतलब जीव विज्ञान दर्शन। जेड और जियो मिला के बना है जू जियोग्राफी, मतलब प्राणी भूगोल। ई से बच्चों है इवोल्यूशन, मतलब जीवों का विकास। एच से हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी, मतलब जीव विज्ञान का इतिहास। ओ से ऑर्निथोलॉजी, मतलब पक्षी विज्ञान। एंड टी से टेक्सोनॉमी, मतलब वर्ग की। तो बच्चों, ये उनका रिसर्च है। अब इसी में से नीट की एग्जाम के लिए क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा कि जिस शाखा में पक्षी के बारे में जानकारी यह सब मिलती है, उस शाखा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो बच्चों उस शाखा को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। अब अर्नस्ट मेयर ने जाति विविधता की उत्पत्ति बताई है। अब बच्चों, सिर्फ आपको जाति विविधता तक ही नहीं सीमित रहना है, आपको नीट की एग्जाम में यह समझना है कि विविधता सिर्फ यही है कि और भी कोई प्रकार की है। तो बच्चों, जीव विज्ञान में विविधता 3 प्रकार की होती है। पारिस्थितिक पारिस्थितिक तंत्र विविधता, जाति विविधता और आनुवांशिक विविधता। तो आनुवांशिक विविधता को जेनेटिक डाइवर्सिटी भी कहते हैं। उसमें किसी प्रजाति के भीतर जीन्स में जो भिन्नता मिलती है उसे आनुवांशिक विविधता कहते हैं। उदाहरण के तौर में जैसे हरा मेंढक और भूरा मेंढक, मेंढक तो है ही, पर उनमें आनुवांशिक गुणों में बदलाव के कारण, जीन्स में बदलाव के कारण कुछ मेंढक हरे रंग में होते हैं और कुछ मेंढक भूरे रंग में हो जाते हैं। दूसरा बच्चों, जाति विविधता, स्पीशीज डाइवर्सिटी। किसी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों की संख्या और उनके अनुपात को जो दर्शाते हैं उसे जाति विविधता कहते हैं। उदाहरण के तौर में एक जंगल, एक क्षेत्र है, उसमें भिन्न प्रकार के हिरण, भालू, चीता, सर्प, पक्षी, यह सब मिलना एक जाति विविधता दर्शाता है। अब बच्चों, पारिस्थितिक तंत्र विविधता,
किसी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिक तंत्रों की संख्या और उनके अनुपात को जो दर्शाता है उसे पारिस्थितिक तंत्र विविधता कहते हैं। उदाहरण के तौर पे एक क्षेत्र में पहाड़ मिलना, नदी मिलना और घास के मैदान मिलना वह एक पारिस्थितिक तंत्र, एक इकोसिस्टम विविधता बताता है। अब बच्चों आगे हम पढ़ेंगे। अर्नस्ट मेयर ने विकासीय जीव विज्ञान का केंद्रीय प्रश्न भी बताया है। तो बच्चों आपको यह समझना होगा कि विकासीय जीव विज्ञान का केंद्रीय प्रश्न क्या है। तो बच्चों विकासीय जीव विज्ञान का केंद्रीय प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई और समय के साथ उनका विकास कैसे हुआ। यह है विकासीय जीव विज्ञान का केंद्रीय प्रश्न। अब बच्चों ये उत्पत्ति और विकास का जवाब हमें कहाँ से मिलेगा? ये जवाब हमें जाति वृत्तीय वर्गीकरण मतलब फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन से मिलेगा, क्योंकि जाति वृत्तीय वर्गीकरण में जीवों की उत्पत्ति, समय के साथ विकास, पूर्वजों के सामान्य लक्षणों के आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया जाता है। अर्नस्ट मेयर ने जाति वर्ग की जैविक प्रजाति स्पीशीज की परिभाषा भी बताई है। अब बच्चों बुक में तो सिर्फ इतनी ही लाइन है कि उन्होंने स्पीशीज की परिभाषा बताई है, पर आपको यह समझना चाहिए कि वो परिभाषा क्या है। तो आप बच्चों उसको जानते हैं। जीवों का एक समूह जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं और उपजाऊ संतान पैदा कर सकते हैं उसे जैविक प्रजाति स्पीशीज कहते हैं। अब बच्चों इसको समझते हैं। जीवों का एक समूह आपस में मतलब एक समूह आपस में प्रजनन कर सकते हैं, ठीक। वही एक समूह दूसरे समूह के जीवों से प्रजनन नहीं कर सकते हैं और उपजाऊ संतान पैदा नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो ये बताता है कि जो जीव आपस में प्रजनन कर सकते हैं और उपजाऊ संतान मतलब उस संतान से दूसरी संतान भी पैदा हो जाए उसे जैविक प्रजाति की परिभाषा कहते हैं। अर्नस्ट मेयर को 1983 में बाल्जन, 1984 में इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी, 1999 में क्राफर्ड प्राइज, यह 3 प्राइज मिले हैं। और जीव विज्ञान में इन्हीं तीनों प्राइज को जीव विज्ञान के 3 ताज कहा जाता है। तो बच्चों आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे अगला जो मैं वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और बच्चों अगर मेरे पढ़ाने से आपको आपके एग्जाम में कुछ भी उन्नति या सफलता मिली हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।